नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर के 10 सीटों पर जो होने वाले विधानसभा का उपचुनाव, जिसको लेकर के राजनीति भी उतनी ही गरमाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने करहल में मैनपुरी जिला के करहल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार करते हुए जहां वह विकास कार्यों का उल्लेख किया, तो समाजवादी पार्टी पर कई सवाल भी दागे और उन्होंने पूछा कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वीआईपी जिला होता था, फिर भी मैनपुरी विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ क्यों है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपाइयों के डीएनए में ही गुंडाई और अराजकता है। कन्नौज में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित नवाब से यादव सपा नेता है और उसकी डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम ने कहा 2017 से पहले सपा की सरकार में नौकरियां बिकती थी। चाचा और भतीजे बैग लेकर के वसूली के लिए निकलते थे, फिर भतीजा चाचा को धक्का देकर के भगा देता था और वसूली के पैसे लेकर के भाग जाता था। योगी आदित्यनाथ करहल में जहां अपने सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख कर रहे थे, तो कन्नौज रेप कांड में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव का नाम सामने आया और अदालत ने भी उसको दोषी पाया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी नवाब सिंह यादव को सपाइयों के साथ जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर आक्रमण। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य में व्यापारी निवेश के लिए आते हैं, बेटियां सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे चीजों से करहल विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए एक आधार को तैयार करने का प्रयास है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगे तगड़े झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के उपचुनाव को जीतकर 2027 के चुनाव के लिए माहौल बनाना चाहती और इसी मद्देनजर ये 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए नाक का प्रश्न बना लिया। वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है इन 10 विधानसभा सीटों पर। उधर समाजवादी पार्टी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकती है जब भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करता। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कानून संगत और न्याय संगत चलना चाहिए, यद्यपि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर नीति की आलोचना नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी काफ़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन राजनीति के एवज में किसी भी अवैध निर्माण को जायज नहीं ठहराया जा सकता और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जवाब दी कि जिसने जो भी ढांचे ढाए गए हैं वो सभी अवैध थे। मायावती ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही बुलडोजर की नीति होनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक है और यह कहती है कि 2027 में समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीतेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में इसका प्रयोग करते हुए कहा कि वो गोरखपुर में बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।